हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना सीखेंगे। किसके कारण? तो बिंदुवत आवेश के कारण। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर कहीं एक बिंदुवत आवेश बिंदु O पर रख लिया गया है और ये आवेश है कितना? +Q। किसी बिंदु O पर एक आवेश रख लिया गया है +Q, और इस +Q के कारण इस बिंदु O से R दूरी पर बिंदु A पर हमें विभव ज्ञात करना है। विभव कहाँ ज्ञात करना है? तो बिंदु A पर ज्ञात करना है। किसके कारण? +Q के कारण। हमने मान लिया कि O से X दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर कि परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। फिर से एक बार समझिएगा, बिंदुवत आवेश के कारण। तो बिंदुवत आवेश कौन है? +Q है। कहां रखा गया है? बिंदु O पर रखा गया है। O से R दूरी पर एक बिंदु A है, दिया किसी बिंदु पर विभव निकाले। हमने एक बिंदु मान लिया A, कितनी दूरी पर है? R दूरी पर, और इस बिंदु A पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब हमने माना कि O से X दूरी पर कोई बिंदु P है और इस P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो सबसे पहले हम यहां समझेंगे कि विभव किसे कहते हैं। तो विभव के बारे में आपने पढ़ा है कि विभव V = W/Q0 होता है। विभव के लिए सूत्र हमने पढ़ा है कि V = W/Q0, अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को ही विभव कहते हैं, अर्थात V = W/Q0। तो हमें यहां पर वर्क ज्ञात करना है। सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे कि ये +Q है और यहां पर +Q0। चूंकि दो बिंदुवत आवेश है तो कूलाम के नियम से हमने पढ़ा है तो दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है और उस बल को कहते हैं कूलाम्बिक बल। तो यहां +Q तथा +Q0 के बीच लगने वाला बल +Q तथा +Q0 के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो यह बल होगा F सूत्र होता है, कूलाम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं, 1/4πε0 × εr। 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल। तो एक है Q और दूसरा है Q0 बटा में बीच की दूरी का वर्ग। तो +Q और +Q0 के बीच की दूरी है x, अर्थात x²। एक बार फिर से, +Q और +Q0 के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 × εr Q0 बटा में x²। इसकी दिशा क्या होगी? चूंकि यह प्लस आवेश है, यह भी प्लस आवेश है, तो प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो बल की डायरेक्शन ये होगी, अर्थात O से P की ओर। दिशा क्या होगी? तो यहां हम लिख दिए OP दिशा में बल कार्य कर रहा है। यहां किस डायरेक्शन में? तो OP दिशा में बल कार्य कर रहा है। अब हम यहां पर जो परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। +Q0 को विस्थापित करेंगे। कितना? dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। तो +Q0 को +Q की तरफ या बिंदु A की तरफ लिख लेते हैं। +Q0 को बिंदु A की तरफ dx दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। पहले हमने बल ज्ञात कर लिया है। अब +Q0 को बिंदु A की तरफ थोड़ी सी दूरी dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। इसे विस्थापित करने में किया गया कार्य, चूंकि विस्थापन अल्प है तो कार्य भी
अल्प अर्थात डी डब्ल्यू इक्वल, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है F, विस्थापन कितना हो रहा है dx। चूंकि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, बल लग रहा है इस साइड में और विस्थापन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर बल की दिशा में विस्थापन होगा तो प्लस चिन्ह के साथ, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो माइनस चिन्ह के साथ। या डी डब्ल्यू इक्वल एफ का मान रखेंगे और एफ का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू नॉट बटा में एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। तो ये हो गया कि प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए की तरफ dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू निकाल लिए। अब यदि इस प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाया जाए तब कितना कार्य होगा, अर्थात प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। अब हम लोग निकालेंगे क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू के लिए हो जाएगा W इक्वल, चूंकि आपको पता है कि जब अल्पांश में हमें वैल्यू प्राप्त हो और इसका पूर्णांश ज्ञात करना हो तो हम करते हैं समाकलन। यहां पर समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू के लिए W हो गया, इसका समाकलन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। चूंकि कहां से ला रहे हैं तो अनंत से लाना है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो यहां पर अपर लिमिट में r लिख लेंगे, लोअर लिमिट में इन्फिनिटी रख लेंगे। तो अब हो गया कि क्यू नॉट को अगर अनंत से बिंदु ए तक लाना हो तो ए तक लाने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू नॉट बटा में एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अपर लिमिट है r, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। अब देखिए यहां पर समाकलन करना है, चूंकि dx है तो एक्स स्क्वायर का समाकलन निकलेगा, बाकी सब अचर के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो यहां होगा W इक्वल, देखिए ये माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू नॉट। फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू नॉट, और ये माइनस चिन्ह था माइनस, ये हो जाएंगे अचर के रूप में बाहर। अब समाकलन निकालना होगा 1/x स्क्वायर dx का, 1/x स्क्वायर dx का। यहां अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। ध्यान देना होगा 1/x स्क्वायर का सूत्र याद रखिएगा कि x का पावर n के लिए समाकलन होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। अगर x का पावर n का समाकलन ज्ञात करना हो तो x का पावर n dx इक्वल x का पावर n+1 अपॉन n+1। यहां से हमें W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन और क्यू नॉट, और ये इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर है, हर में है, अगर इसे अंश में ले जाएं तो x का -2 होगा, x का -2 dx। और यहां से अपर लिमिट में r, अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इन्फिनिटी। या W इक्वल, जो कार्य डन हो रहा है, W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और
क्यू नॉट। अब यहां से ध्यान देंगे x का पावर -2 का, तो अगर x का पावर n के लिए सूत्र होता है x का n+1 बटा में n+1, तो x का -2 रहने पर इंटीग्रेशन क्या होगा, x का -2 के लिए ध्यान देंगे, n के जगह पर क्या हो गया -2, तो सूत्र होगा x का -2 + 1 अपॉन -2 + 1, अर्थात x का -1 बटा में -1 यानी कि -x का -1 अर्थात माइनस, और x का घात -1 है, अगर इसे हर में लाएं तो x का घात +1 होगा, तो हमें समाकलन ये प्राप्त हुआ। फिर से समझेंगे, x का -2 dx के लिए सूत्र में है कि घात में 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़कर भाग भी देते हैं, तो -2 है, -2 में 1 जोड़ेंगे, हर में भी -2 + 1, तो -2 और 1 मिलकर के x का -1, नीचे भी -1, भाग लगाए माइनस से तो -x का -1, चूंकि पावर माइनस में है, हर में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि x का -2 का समाकलन हमें प्राप्त हुआ -1 बटा में x, -1 बटा में x। समाकलन जब हो जाएगा तो इस समाकलन का चिन्ह हट गया, लेकिन अभी लिमिट जो है, लिमिट वैसे ही रहेगा जो कि था, लिमिट अभी नहीं हटा है। अब देखिए लिमिट हटाने के लिए हम लोग लिमिट को सॉल्व करेंगे, तो w = -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और क्यू नॉट, यहां से ध्यान दीजिएगा, जो r है x के जगह पर रखेंगे। सबसे पहले इस बड़े वाले ब्रैकेट में जहां जहां x रहेगा अपर लिमिट को रखा जाएगा, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया -1 बटा में r, x के जगह पर हमने रख लिया r। फिर सूत्र से माइनस चिन्ह लगाते हैं, अब x के जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 बटा इंफिनिटी, ये हो गया यहां पर लोअर लिमिट। अब इसे यदि हम हल करें तो w = -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और क्यू नॉट, और यहां से -1 बटा में r, -1 बटा r, और चूंकि -1 बटा इंफिनिटी है और 1 बटे इंफिनिटी का मान होता है 0, 1 बटे इंफिनिटी का मान 0, तो माइनस माइनस प्लस 0, तो 0 करेंगे कोई दिक्कत नहीं, -1 बटे r में 0 जोड़ेंगे तो -1 बटा r, अर्थात w इक्वल आ गया, देखिए माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो w इक्वल 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, w बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट बटा में r। तो ये कार्य प्राप्त हुआ, w इक्वल 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट बटा में r, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव मिलकर के हो जाएंगे पॉजिटिव। अब यहां से w बटा में, देखिए यहां पर जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट को हम इस साइड में बराबर किधर ला रहे हैं, चूंकि इधर क्यू नॉट गुणा में है, साइड चेंज करेगा तो भाग होगा, w बटा में क्यू नॉट बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये क्यू नॉट साइड चेंज कर चुका है, बचेगा q बटा में r, q बटा r। यहां से आप देख सकते हैं कि w बटे में क्यू नॉट का मान होता है v, तो w बटे में क्यू नॉट को हम लिख सकते हैं v, तो v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और q बटा में r। तो किसी बिंदु पर विभव हमें प्राप्त हुआ v इक्वल 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और इंटू q बटा में r। अगर दूरी r पर हमें विद्युत विभव निकालना हो तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू आवेश बटा में दूरी। अब देखिए निर्वात या हवा के लिए
निर्वात यदि हो या हवा हो तो निर्वात या हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अगर निर्वात हो या हवा हो तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो इस स्थिति में v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होगा। v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर। तो ये विभव के लिए हमें सूत्र प्राप्त हुआ। यदि यहां पर प्लस क्यू आवेश न रख करके माइनस क्यू आवेश रखा जाए, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर प्लस क्यू के जगह पर माइनस क्यू रख लिया जाए, प्लस क्यू के जगह पर माइनस क्यू रख लिया जाए तो यहां क्यू के लिए कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। अतः इस स्थिति में विभव v इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर। तो अगर प्लस में रहेगा तो विभव धनात्मक आएगा और माइनस आवेश में रहेगा, आवेश का मान ऋणात्मक रहेगा तो विभव भी ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ये हमें प्राप्त हुआ कब, प्लस क्यू आवेश के कारण और ये माइनस क्यू आवेश के कारण। यदि यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा जाता है तो बिंदु ए अर्थात आर दूरी पर विभव भी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर। अगर यही यहां हम बिंदु ओ पर माइनस क्यू आवेश रख लेते हैं तो भी इक्वल ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर। आज के लिए इतना रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।